Hello friends, welcome back to my project management series by using Oracle Primavera P6। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे लास्ट वीडियो में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं EPS के अंडर में हमने वो सीखा था। चलिए थोड़ा सा हाईलाइट डालते हैं कि प्रोजेक्ट हम लोग कहते किसे हैं, यानी प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या है। एक प्रोजेक्ट क्या होता है कि एक ये टेम्पररी टास्क होता है। ये एक सिंपल एक छोटा सा टास्क नहीं, ये ग्रुप ऑफ टास्क होता है। एंड जब हम लोग ग्रुप ऑफ टास्क को जब हम लोग परफॉर्म करेंगे एक सही प्रॉपर मैनर में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट जो होता है इसको हम लोग दो इसमें डिवाइड करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द ड्यूरेशन। एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या होता है कि वो मोर देन ए ईयर जो जिसका ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बोलते हैं। जो लेस देन एन ईयर जो प्रोजेक्ट होता है इसको हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, इतना याद रखें कि कोई भी प्रोजेक्ट ज़िंदगी भर के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। हर एक प्रोजेक्ट का एक टाइम स्केल होता है, एक डेफिनेट स्टार्ट पॉइंट होता है और एक डेफिनेट फिनिश टाइम होता है। यानी इस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगेंगे, आपका टाइम लगेगा, आपका कॉस्ट लगेगा और आपका रिसोर्सेज लगेगा। टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट जो हम लोग क्रिएट किए हैं EPC इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इसको हम पहले ओपन करते हैं। इसको ओपन करने का तरीका कैसे है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट जो क्रिएट किए हैं इस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके यहाँ पे एक मेनू बार आएगा। यहाँ पे देखें, आप इसको ओपन प्रोजेक्ट करें। जैसे आप ओपन प्रोजेक्ट करेंगे तो सीधा आपको ये एक स्क्रीन आएगी। यहाँ पे हम लोग को जो क्रिएट करना है वो WBS क्रिएट करना है, यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट आपको क्लिक करना है प्रोजेक्ट टैब के ऊपर। प्रोजेक्ट टैब के अंदर यहाँ पे एक WBS बोल के एक ऑप्शन है ड्रॉप डाउन मेनू में, इस पर आप क्लिक करें WBS पे। जैसा आप यहाँ पे WBS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टैब्स आ चुके हैं, एक एक्टिविटीज़ टैब, एक WBS और एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मीन्स वो आपका इनिशियल स्क्रीन जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। और जैसा यहाँ पे आप WBS पे क्लिक करेंगे तो ये वाला स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो EPC इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये एक आपका मेन WBS है, इसको आप कह सकते हैं WBS लेवल 1। ओके, अगर आपको आगे उसके फर्दर और WBS बनाना है, यानी इसको और इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को हम लोग उसको एक कैटेगरी में बांटेंगे, यानी ब्रेकडाउन में इसको हम लोग काम को कंप्लीट ब्रेक करेंगे कि हम लोग को आसानी हो सके प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सके और मॉनिटर कर सके और इसको फेस वाइज प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है करके, यहाँ पे क्या करेंगे आप देन प्लस को क्लिक करेंगे। जैसे आप उसको प्लस को क्लिक करेंगे यानी यहाँ पे एक WBS ऐड हो जाएगा। इसको आप नाम देंगे यहाँ पे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको कितने WBS बनाना है इसके अंदर, तो हम लोग एक साथ WBS क्रिएट करेंगे यहाँ पे। फिर मैं दोबारा इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और देन ऐड बटन करूँगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा। देन फिर अगेन यहाँ पे मेन WBS लेवल 1 पे मैं क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे अगेन ऐड करूँगा तो यहाँ पे थर्ड WBS आ गया। देन फिर अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसी तरह से आप जितने चाहें आपके एज़ पर दी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो।
समझिए यहाँ पे आपने WBS क्रिएट किया और आपको यहाँ पे ये मुझे WBS नहीं चाहिए, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन होता है, इसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। और यहाँ से भी आप जो एक्स क्रॉस मार्क है यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप अपना कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का WBS रेडी हो चुका है और यहाँ पे हम लोग को इसके नेम्स देना है। तो मैं ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को मैं एक प्रोफेशनली इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा। मैं फर्स्ट जो मैं WBS का नाम दूंगा उसको दूंगा मैं प्रिलिमिनरीज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिलिमिनरीज के इनिशियल दूंगा PREL, और यहाँ पे मैं WBS नेम में कंप्लीट नेम दूंगा प्रिलिमिनरीज। जैसे आप यहाँ पे नाम दोगे, रीनेम करोगे इसको, तो आप इसको एंटर कर सकते हो। देन मैं दूंगा नेक्स्ट इंजीनियरिंग। इसी तरह से आप इसको रीनेम कर सकते हो। देन मैं दूंगा प्रोक्योरमेंट। देन कंस्ट्रक्शन। आप सिर्फ इसको इनिशियल देना है आपको WBS कोड में, कंस्ट्रक्शन। मैं जो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का एक सैम्पल ले रहा हूँ, आप इसको अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी एज़ पर योर कंपनीज रिक्वायरमेंट और आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ले रहा हूँ कि आप भी वही लें। स्पेशली जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जहाँ पे इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन तीनों स्कोप होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये EPC होता क्या है। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। और जो लास्ट में जो है प्रोजेक्ट क्लोज आउट है। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, ये जो प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो EPC प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने बोला कि EPC होता क्या है, EPC क्या होता है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। यानी जो भी कंपनी होती है, कंपनी की एक लिमिटेशन होती है, कंपनी जितनी बड़ी होगी तो उतना बड़ा उसका काम होगा और उसका उतना स्कोप ऑफ दी वर्क भी डिफाइन होगा। जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, अगर कोई एक नया प्लांट बनाना है, ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड को आपको ब्राउन फील्ड में कन्वर्ट करना है। ग्रीन फील्ड यानी कुछ नहीं है वहाँ पे, बस वहाँ पे आपको क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन करना है कोई भी प्लांट। तो वहाँ पे क्या करोगे आप, तो आपको जो शुरुआत जो करनी होगी वो इंजीनियरिंग वर्क से स्टार्ट करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग करनी होगी आपको, डिज़ाइन करना होगा आपको। तो वो जो पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग। देन इंजीनियरिंग के बाद इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, then we will go for the procurement section. Means what's the procurement? Procurement is a very integral part of any project where you are going to buy a equipments or materials or products for your execution of the project. यानी कोई भी procurement इसे कहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ आप खरीदते हो, procure करते हो, ख़रीदना जिसको हम लोग कहते हैं, बाई करते हैं हम लोग। अभी जो बाई जो करते हैं हम लोग, जो ख़रीदते हैं, ये किसी नॉर्मल शॉप से हम लोग नहीं परचेस करते। इसके लिए ख़ासकर एक वेंडर्स सिलेक्शन होता है। वेंडर्स यानी सप्लायर्स होते हैं, डेडिकेटेड सप्लायर्स। सपोज़ अगर हम लोग का सऊदी अरामको अगर कोई क्लाइंट है, तो क्लाइंट के हिसाब से कुछ वेंडर्स होते हैं, अप्रूव वेंडर्स, जिसके पास से हम लोग को मटेरियल्स लेना होता है। वो भी एक प्रोक्योरमेंट का एक
सेट ऑफ प्रोसीजर होता है कि आप प्रोक्योरमेंट में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे कि लाइक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, हम लोग कोटेशन भेजते हैं, देन हम लोग पीओ इशू करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग का प्रोक्योरमेंट पार्ट स्टार्ट होगा, मैं तब वहाँ पे प्रोक्योरमेंट के बारे में उसके दीगर उसके फर्दर स्टेप्स, उसके ब्रेकडाउन में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर कैसे होता है। देन कंस्ट्रक्शन मीन्स आपका जो भी सिविल वर्क है या फिर आपको कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है या फिर कोई मैकेनिकल वर्क है, वो सारा जो एक्टिविटीज़ है आप कंस्ट्रक्शन के अंदर करते हो। देन कंस्ट्रक्शन हो गया, देन इंस्टॉलेशन, आपका इंस्टॉलेशन पार्ट आता है। देन आफ्टर द इंस्टॉलिंग, जो भी आप इंस्टॉल करते हो उसको आपको चेकिंग तो करना होता है ना। जैसे कि चेकिंग के अंदर क्या होता है कि आप इंस्टॉल करने के बाद वो सही से वो लाइन चल रही है नहीं चल रही है, उसको हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के साथ में कमीशनिंग करते हैं कि वो सही नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, जैसे पहले चला होता था। देन उसके बाद जो हम लोग का जो लास्ट WBS होता है वो होता है प्रोजेक्ट क्लोज आउट। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं WBS। ओके, तो हम लोग जो नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होगा वो एक्टिविटीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।